नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज उपभोक्ताओं की माल ढुलाई संबंधी जरूरतों को एक ही जगह हल करने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 260 नए मामले सामने आए, जबकि 300 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। हिसार से चंडीगढ़, देहरादून व धर्मशाला के लिए हवाई यात्रा निकट भविष्य में शुरू हो जाएगी। और हरियाणा में कई जगह रुक-रुक कर बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 6 से 9 जनवरी तक घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। याद रखें, कोविड-19 को हराने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन जरूरी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज उपभोक्ताओं की माल ढुलाई संबंधी सभी जरूरतों के एक ही जगह हल के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे एक अदृश्य सूत्र है जो भारत के कोने-कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। तालाबंदी के दौरान रेलवे ने चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी। यह नया पोर्टल रेलवे के साथ कारोबार को सरल बनाने में मददगार साबित होगा। मंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में रेलवे के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 260 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 300 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 40, अंबाला में 25, फरीदाबाद में 29, यमुनानगर में 8 और भिवानी में 26 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 27, भिवानी में 9, यमुनानगर में 33, अंबाला में 27, पंचकुला में 7 और पलवल में 3 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद में एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। हरियाणा में परसों कई जगह कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का पूर्व अभ्यास किया जाएगा। करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सिविल सर्जन डॉ. योगेश शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। करनाल के 6 केंद्रों पर पूर्व अभ्यास किया जाना है, जिसके लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला झज्जर में बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल सहित 6 स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जिसके दौरान टीका स्थल पर भीड़ प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज और ढुलाई के इंतजाम व सामाजिक दूरी को परखा जाएगा। टीकाकरण के दौरान कोई समस्या पेश न आए, इसके लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इन परीक्षाओं की जांच का कार्य शुरू हो गया है। पुलिस की पूरी व्यवस्था के बीच उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई हैं। ये जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने भिवानी में दी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि 8 जनवरी तक परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र में त्रुटियों की जानकारी मांगी गई है। इन त्रुटियों को दूर करके ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिसार से चंडीगढ़, देहरादून व हिमाचल के धर्मशाला के लिए हवाई यात्रा निकट भविष्य में शुरू होगी। हिसार के विधायक डॉ. कमल गुप्ता ने आज हवाई अड्डे पर पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस बारे में हवाई अड्डे के अधिकारियों से बातचीत में उन्हें जानकारी मिली है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय संपर्क उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए हवाई मार्गों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है।
हिसार हवाई अड्डे को भी इस योजना से जोड़ा गया है। पहले चरण में 3 स्थानों को चुना गया है, बाद में और अधिक स्थानों तक विस्तार किया जाएगा। डॉ गुप्ता ने बताया कि हिसार में एकीकृत विमानन केंद्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए अब इसका विश्व स्तरीय एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विस्तार करने पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके लिए 7200 एकड़ भूमि का प्रावधान किया जा चुका है। यह देश का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा होगा जो वाणिज्य और औद्योगिक दृष्टि से परिपूर्ण होगा। हरियाणा के पंचकूला में बर्ड फ्लू से मुर्गियों व हजारों पक्षियों ने दम तोड़ दिया है। पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र में पड़ने वाले पोल्ट्री फार्मों में बड़ी संख्या में मुर्गियों के दम तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पशुपालन और डेयरी विभाग की टीम द्वारा पोल्ट्री फार्मों से रक्त के नमूने लिए गए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन से वायरस के कारण मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। उधर यमुनानगर में भी हथनीकुंड बैराज पर आए प्रवासी पक्षियों पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। फतेहाबाद के गांव सरवरपुर और आसपास के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। अल सुबह हुई इस ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भिवानी जिले में भी 8 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत भी मिली है। मौसम विभाग ने भी अंबाला, हिसार, करनाल, नारनौल, रोहतक और भिवानी जिले में वर्षा होने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में रात के तापमान में वृद्धि हो रही है। सबसे कम न्यूनतम तापमान भिवानी में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि नारनौल में सर्वाधिक 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने और 6 से 9 जनवरी तक घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। मौसम विशेषज्ञों ने भिवानी जिले में हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। फतेहाबाद से कृषि विभाग के अधिकारी भीम सिंह ने कहा है कि रबी के मौसम में हो रही बारिश फसलों के लिए अच्छी है। इससे गेहूं और अन्य फसलों को पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने दोपहर बाद से तेज बरसात होने की खबर दी है। यमुनानगर से कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ जसविंदर सैनी ने भी बरसात को गेहूं, गन्ना व बरसीन की फसल के लिए फायदेमंद बताया है। हरियाणा के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं की रिक्त सीटों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए अंतिम तिथि 11 जनवरी तक बढ़ा दी है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त व स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों को पीजी एडमिशन पोर्टल को 11 जनवरी तक खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी तक संबंधित महाविद्यालय रिक्त सीटों पर आवेदन ले सकते हैं। अंबाला छावनी स्थित खड़गा स्टेडियम में 15 से 30 जनवरी तक महिला सेना पुलिस की भर्ती का आयोजन होगा। अंबाला के उपायुक्त ने बताया कि इस भर्ती के तहत 5172 महिलाओं ने आवेदन किया है और इस भर्ती में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली व चंडीगढ़ से महिला प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। उपायुक्त ने अपने कार्यालय में भारतीय सेना के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस बारे हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैब वितरित करने का फैसला किया है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से पहले से डाली गई सामग्री के साथ 8,20,000 टैब वितरित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज उपभोक्ताओं की माल ढुलाई संबंधी जरूरतों को एक ही जगह हल करने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 260 नए मामले सामने आए, जबकि 300 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।